जब मोक्ष शब्द सुनते हैं तो बहुत से लोगों के मन में एक ही तस्वीर आती है। जंगल, सन्यास, सब कुछ छोड़ देना और संसार से दूर चले जाना। लेकिन यह मोक्ष की अधूरी तस्वीर है। सनातन दर्शन में मोक्ष का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। बंधन का मतलब सिर्फ जंजीर या कैद नहीं। बंधन है डर, अहंकार, लालच, अत्यधिक आसक्ति, मैं और मेरा का बोझ। जब ये हमारे मन को नियंत्रित करने लगते हैं, तब मनुष्य स्वतंत्र होते हुए भी बंधन में जीता है। मोक्ष कोई जगह नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं। मोक्ष एक अवस्था है। जब मनुष्य परिस्थिति को बदलने की बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलता है, तभी मोक्ष की शुरुआत होती है। सनातन यह नहीं कहता कि पहले सब छोड़ो, फिर मोक्ष मिलेगा। वह कहता है, जीवन जियो, कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, लेकिन आसक्ति में मत डूबो। राजा जनक राजा होकर भी मुक्त थे, क्योंकि उनके पास सब था, लेकिन वे किसी चीज के गुलाम नहीं थे। जब मनुष्य यह समझ ले, मैं शरीर नहीं, मैं सिर्फ विचार नहीं, मैं केवल मेरी भूमिका नहीं हूं, तभी डर कम होता है, क्रोध शांत होता है और मन स्थिर होता है। यही स्थिरता मोक्ष की ओर पहला कदम है। सनातन में कर्म छोड़ने की बात नहीं की गई, बल्कि कहा गया, कर्म करो, लेकिन फल की गुलामी मत करो। जब कर्म डर या लालच से मुक्त होता है, तो वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। मोक्ष कोई घोषणा नहीं है, यह महसूस होता है। जब दुख में भी मन स्थिर रहे, जब सुख में अहंकार न बढ़े, जब अपमान भीतर चोट न करे, जब मृत्यु का भय कम हो जाए, यही भीतर की स्वतंत्रता है। सनातन दर्शन ने मोक्ष को जीवन का अंत नहीं बनाया, बल्कि जीवन को गहरा और अर्थपूर्ण बनाया। अगर मोक्ष जीवन छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि डर और अहंकार छोड़ने का नाम है, तो क्या हम इसी जीवन में मुक्त होना नहीं सीख सकते?